एक हिल स्टेशन जाने के रास्ते में अगर एक सुरंग पड़ती हो तो इंसान उसके बारे में सुन के शायद ही कुछ अलग सोचने की सोच रख पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सुरंग भी है जो कि भूतों का घर माना जाता है। उस सुरंग से ट्रेन निकले तो जिन्होंने उसके बारे में सुन रखा है वो आंखें बंद रख के गुजरना ही वहां से पसंद करते हैं, और जिन्हें ऐसी चीजों को पढ़ने की और जानने की आदत हो उन्हें ये डरावना नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। अतुल भी ऐसे ही लोगों में से एक था, पैरानॉर्मल रिसर्चर, ऐसी ही जगहों और कहानियों का शौकीन। कई जगहें घूमी थी उसने, और जब इस जगह के बारे में उसने सुना तो वो यहां भी एक बार आकर देखना चाहता था। उसने तुरंत अपना बैग वगैरह पैक किया, नाइट विजन का सामान, कैमरा, रिकॉर्डर वगैरह सभी कुछ पैक करके निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। टनल तक आने के लिए एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है। वहां से होकर आते आते एक आध बार किसी से पूछताछ करने की कोशिश की तो किसी ने भी जवाब देने से या कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया। कईयों ने उसे भी मना किया वहां जाने से, लेकिन अतुल टनल के पास अपना सारा जरूरी सामान लेकर पहुंचा। गिट्टियों पर चलता हुआ अतुल सुरंग के अंदर गया तो उसने पाया कि बेहद ठंडी हवा जो अभी तक बह रही थी वो उस सुरंग में घुसते के साथ ही एक अजीब सी आवाज में बदल गई। पहुंच के सुरंग के मुहाने से तकरीबन 20 मीटर अंदर उसने सबसे पहले 2 कैमरास लगाए जो टेम्परेचर गिरते ही फ्लैश के साथ फोटो लेते थे, और उसके बाद दीवार से सटकर आगे की ओर चलने लगा। सुरंग के अंदर खूब अंधेरा था और एक अजीब सी हवा की आवाज और सीलन जैसी महक थी पूरे सुरंग के अंदर। 1-2 जगहों से पानी भी चू रहा था। अतुल ने सुरंग के इस छोर से उस छोर तक देखा और फिर चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? अरे मैंने बड़े किस्से सुन रखे हैं यहाँ के, कोई हो तो जवाब दो। कोई है क्या यहाँ? अतुल को अपनी ही आवाज पलटकर सुनाई दी। अतुल मुस्कुराया और थोड़ा आगे बढ़ा। तकरीबन कुछ 3-4 मिनट ही हुए होंगे उसे आगे बढ़े हुए। सुरंग का दूसरा मुहाना ज्यादा दूर नहीं था जब उसे उसके सवाल का जवाब एक नहीं कई बार मिला। ये सुनते ही अतुल उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ से यह आवाज आई थी। दौड़ते दौड़ते अतुल थोड़ा ही आगे गया था जब अचानक रेल की पटरियों में हरकत हुई और अतुल का पैर उसमें फंस गया। अतुल अपना पैर छुड़ाने की कोशिश में लग गया। लाख खींचा उसने अपने पैर को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतुल को दूर से आती ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ट्रेन धीरे धीरे करीब आ रही थी और अतुल का पैर लाख कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। भारी भरकम हजारों टन वजन की ट्रेन की सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसके आने की हवा भी बहुत तेज होती जा रही थी।
ट्रेन जब बेहद करीब थी, अतुल ने अपनी हार मान ली थी। ट्रेन हॉर्न मारती हुई बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अतुल के ऊपर से गुजरती हुई चली गई। अतुल को थोड़ी देर में समझ आया कि ये सिर्फ आवाज और हवा थी, मतलब उसका एहसास था। और जैसे ही ऐसा लगा कि ट्रेन दूर चली गई है, तभी अतुल का पैर ट्रेन की पटरियों के खुलने से बाहर आ गया और एक आवाज उसे ऐसी सुनाई दी जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक कर कहा हो, और मैं भी हूं। अतुल का पैर जैसे ही पटरियों से छूटकर अपने आप निकला तो अतुल सीधा वहां से उल्टी तरफ बाहर की ओर भागा, क्योंकि पहले आवाज वहीं से आई थी। भागता हुआ वहां पहुंचे इससे पहले ही उसे लगा जैसे पीछे से कोई और भी दौड़ता हुआ आ रहा है। अतुल ने रुककर जैसे ही पीछे देखा तो एक जोरदार चीख की आवाज आई। अतुल ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की चीखती भागती अंदर की ओर से आई और सीधी बाहर की तरफ भागती गई। लेकिन अंधेरे में ही ठीक उसके चीख की आवाज की तरह वो लड़की भी उस अंधेरे में कहीं खो गई। अतुल कुछ सोच पाता, समझ पाता या कुछ कर पाता, इसके ठीक पहले ही एक बार फिर अतुल पलटा और फिर से वही लड़की दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी। और एक बार फिर से उसी गुप्त अंधेरे में उसकी आवाज और वो दोनों कहीं गुम हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद अतुल तुरंत उसी ओर दौड़ा जिस तरफ बाहर की ओर वो लड़की भाग रही थी। और सुरंग के बाहर निकलते ही वही लड़की सुरंग की छत के ऊपर से अतुल के ठीक ऊपर कूदी। लेकिन नीचे गिरी नहीं। अतुल ने आंख खोलकर नीचे देखा और उसके बाद वापस ऊपर देखा। वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये सब कुछ देखने के बाद अपने कैमरास वापस लेने अतुल हिम्मत करके टनल के अंदर भागा। वहां पहुंचकर उसने सीधे अपने कैमरास उठाए और नाइट विजन ऑन करके रिकॉर्डिंग करता हुआ चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। बदले में पलटकर एक अजीब सी आवाज आई, तेरी आस्था नहीं है ना। आवाज जो भी थी, क्या कह रही थी समझ में नहीं आया अतुल को। अतुल ने फिर से कहा, अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? अतुल के इतना कहने के बाद एक आवाज फिर से आई, अतुल चलता हुआ
सुरंग के बाहर आया और 1 मिनट तक रिकॉर्डिंग और की। और फिर कैमरा में जब कुछ नहीं दिखा तो उसने सोचा कि पहले की रिकॉर्डिंग ही देख ली जाए। जो कुछ भी उसे सुनाई दिया था, क्या पता शायद रिकॉर्डिंग में उसे पता चल जाए। उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके देखना शुरू किया तो उसने अपनी आवाज सुनी। कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। उसके जवाब में जो आवाज तब आई थी वो क्या कह रही थी अब रिकॉर्डिंग में समझ आया। यहाँ नहीं आना चाहिए था। आगे एक बार फिर अतुल की आवाज आई। अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? उस आवाज का जवाब एक बार फिर समझ आया। चुपचाप चले जाओ यहां से। अतुल ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत एक कैमरा सुरंग के मुहाने पे लगा के ऑटो शॉट मोड पे ऑन कर दिया। उस कैमरा के फोटो पे फोटो खींचने की आवाज सुरंग के अंदर गूंज रही थी। एकाएक सुरंग में हवा की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। कैमरा के चलते बुझते फ्लैश में पटरियों की गिट्टियों पे किसी के कदमों की आहट होने लगी। जो पहले लगा कि शायद कोई एक ही है, लेकिन धीरे धीरे कदमों की आवाजें और कदम बढ़ने लगे। लगा जैसे कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग हैं। पूरी की पूरी भीड़। अब न सिर्फ कैमरा के फोटो खींचने की और कदमों की आवाज आ रही थी, बल्कि कैमरा की जलती बुझती फ्लैशलाइट में कई सारे लोग दिखाई भी दे रहे थे। फ्लैश के जलने पर लोग दिखाई देते और फ्लैश बुझने पर अंधेरा हो जाता। कदमों की आवाज भी फ्लैश के साथ साथ सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे दोनों की आवाज बढ़ती गई। हर बार फ्लैश के जलने पर पिछली बार से ज्यादा करीब दिखते लोग, और जब पूरी भीड़ बेहद करीब आ गई और कैमरा की लगातार होती आवाज और लगातार चलते फ्लैश में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी अतुल की आंख खुली और उसने देखा कि वो तो हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स पढ़ के नर्स को बता रहे थे और अतुल की खुली आंखें देखकर डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ जो सही टाइम पे आपको यहां पहुंचा दिया गया, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती आज। अतुल को इतनी कमजोरी लग रही थी कि वो बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डॉक्टर को कुछ सेकंड देखा और उसके बाद अपने आप बेहोश हो गया। जब उसे पूरी तरह होश आया तो अतुल उसी वार्ड में उसी बेड पर था। उठ के बैठा तो थोड़ा बेहतर लगा। बाथरूम की ओर उठकर अतुल जैसे ही जाने को हुआ तो उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसके बावजूद पूरी हिम्मत जुटाकर वो उस ओर गया। अंदर हाथ मुंह धोने लगा तो अतुल को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने नजर उठाकर देखा
तो शीशे में ठीक अपने पीछे वो पूरी की पूरी भीड़ खड़ी थी, जिसे उसने उस सुरंग के अंदर देखा था। और जिस औरत को उसने दौड़ते और सुरंग की छत से कूदते देखा था, उसने अतुल का सर पकड़कर वॉश बेसिन पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक अतुल की आंख नहीं खुल गई। अतुल अभी भी रेलवे ट्रैक पे सुरंग के अंदर था और दूर से उसे ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। अतुल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उसे वहां से निकलना था। उसने अपना सारा सामान बैग में लिया और टॉर्च चलाए हुए सुरंग की दूसरी तरफ भागने लगा। भागते भागते बीच रास्ते में वापस पानी टपकने की आवाज एक बार फिर से होने लगी। हाथों में लिया हुआ कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करने लगा और पॉकेट में रखे ऑडियो प्लेयर में रिकॉर्ड की हुई आवाजें अपने आप चलने लगी। अतुल ने साफ साफ सुना कि कोई उससे कह रहा था, देर कर दी तुमने, पहले ही कहा था चले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब सजा मिलेगी। अतुल ने भागने में दिक्कत ना हो इसलिए वजन कम करना शुरू किया। कैमरा और स्टैंड का बैग तुरंत उसने फेंक दिया और दौड़ते वक्त कैमरा उसके हाथ से गिरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे दोबारा उठाए, क्योंकि वो वहां से बस अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। जैसे ही कैमरा गिरा, उसके बाद से और उसके पीछे से फोटो खींचने की आवाजें आती रही और फ्लैश लगातार चमकती रही। टॉर्च की बैटरी कम होने की वजह से धीमे धीमे चल रही थी और पीछे से कैमरा की फ्लैश लाइट से ही जितना दिख रहा था उसी में अतुल भागे जा रहा था। भागते भागते अब अतुल सुरंग से निकलने ही वाला था, बस कुछ और कदम ही बाकी थे कि अतुल ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो कैमरा की फ्लैश में उसने देखा वही औरत दौड़ती और चीखती हुई उसकी ओर आ रही थी। लेकिन अतुल के मन में इस बात की शांति थी कि अब 7 या 8 कदम में ही वो इस सुरंग से बाहर निकल जाएगा। अतुल जो अब तक पीछे की ओर देखता हुआ दौड़ रहा था, जब सामने पलटा तो जोर से एक दीवार से लड़ा और चोट खाकर पटरी पे गिर पड़ा। सुरंग के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सामने उसके थी तो बस एक दीवार। अतुल अपनी सारी हिम्मत हार चुका था और ठीक तभी एक आवाज और हुई और फिर एक बार अतुल के पैर पटरियों में फंस गए। अतुल चिल्लाता रहा, चीखता रहा। कोई है? अरे कोई है? अरे मदद करो प्लीज, प्लीज।
उसकी सुनता कौन। एक बार फिर से ट्रेन के आने की आवाज आने लगी। हवा की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। ट्रेन और तेज आती रही और तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। रात का वक्त था। सतनाम हाईवे पर गाता हुआ ट्रक चलाता हुआ चला जा रहा था। उसके साथ उसका हेल्पर दलबीर था। बाहर शीतलहर मानो जान लेने के लिए तैयार बैठी थी। चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था और इसमें गाड़ी चला पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी घने कोहरे में सतनाम को दूर एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, लेकिन धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में एकदम अचानक सतनाम को एक लड़की रास्ते के बीच में खड़ी दिखाई दी। सतनाम स्पीड की वजह से गाड़ी तुरंत नहीं रोक सकता था, फिर भी उसने पावर ब्रेक लगाई और खिड़की से सर निकाल के चिल्लाते रहा, ओ हट जाओ, सामने से हट जाओ। और इतने में ही गाड़ी उस लड़की के ऊपर से गुजर चुकी थी। दलबीर की आंखें ब्रेक के अचानक से लगने से जो झटका लगा उससे खुली। देखा तो सतनाम पसीने से तरबतर था और पीछे रास्ते पे देख रहा था। दलबीर ने पूछा, क्या हुआ? तो सतनाम ने पूरी बात बताई और फिर दोनों ट्रक से नीचे उतर के पीछे गए तो वहां किसी को भी नहीं देखकर दलबीर ने कहा, पाजी आपने ज्यादा पी रखी है, गड्डी मैं चलाता हूं, तुझे आराम कर लो। सतनाम चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और दलबीर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में सतनाम को नींद आ गई और वो बैठे बैठे ही सो गया। सतनाम को सोए हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि इस बार दलबीर के ब्रेक मारने से सतनाम का सर सामने जोर से टकराया। सतनाम ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया क्या? इतनी तेज ब्रेक मार दी। दलबीर को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पाजी गड्डी तो चल रही है, आपने ना सपना देखा होगा। गाड़ी वैसे की वैसी ही चली जा रही थी। सतनाम ने सोच लिया था कि अब सोना नहीं है, आज की रात वो जाग करके ही बिताएगा। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी कि एक आवाज गाड़ी के बोनेट पे सुनाई दी सतनाम को। सतनाम ने बोनेट पे देखा, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले रोड पे दिखी थी, बोनेट पे बैठी सतनाम को शीशे के उस पार से मुस्कुराते हुए घूर रही थी कि सतनाम जोर से चिल्लाया, दलबीर गड्डी रोको। दलबीर ने गाड़ी रोकी और सतनाम से पूछा, क्या हुआ पाजी? सतनाम ने उसे पूरी बात बताई तो दलबीर ने कहा, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो यही होता है। सतनाम को भी ऐसी चीजें जो उसके साथ हो रही थी उनमें यकीन नहीं था और उसने थोड़ी पी भी रखी थी, तो उसने भी मान लिया कि शायद ये सब कुछ उसका वहम ही है। गाड़ी से उतर के दोनों ढाबे पर बैठे हुए थे। सतनाम ने वहां खाना परोसने वाले एक लड़के से पूछा, इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? तो उसने जवाब दिया कि यहां तो आए दिन ऐसा होता रहता है, आप पहले नहीं है जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले यहां एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था और उसके बाद से यहां लोगों ने कई बार उस औरत की आत्मा को देखा है। दलबीर ये सब सुन करके काफी डर गया था। उसने कहा, पाजी आज की रात हम यहीं काट लेते हैं ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सतनाम हंसते हुए कहता है,
लड़की मुझे दिखाई दे रही है, बैंड मेरी बजनी चाहिए और डर तुझे लग रहा है। चल कोई गलत नहीं है, तू गड्डी में सो जाना, मैं चला लूंगा गाड़ी आराम से। किसी तरह मनाकर डांट टपट के सतनाम ने दलबीर को गाड़ी में चढ़ा ही लिया। आगे रास्ता थोड़ा खराब था और इसी खराब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते एक जोरदार आवाज आई। उतर के देखा तो गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। सतनाम इसी चिंता में था, यार अब देर रात चक्का रिपेयर करना पड़ेगा, और दलबीर डरा डरा उससे चिपका हुआ घूम रहा था। सतनाम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार तू डरना बंद कर, चल पाना निकाल के ले आ, मेरी सीट के नीचे में रखा होगा बक्से में। दलबीर डरता डरता गया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते ही उसने सामने ड्राइविंग सीट पे देखा कि सतनाम खुद बैठा हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए दलबीर को पाना पकड़ाया और बोला, एले जा दे दे मैनू पाना। दलबीर ने टायर के पास देखा तो एक सतनाम वहां भी था। डर के मारे पसीने से भीग के थर थर कांपता हुआ दलबीर चिल्लाया, बाजी! और इतना बोल के जोर जोर से रोने लगा। सतनाम टायर के पास से उठ के आया और जोर का एक थप्पड़ मारा दलबीर को। हम गुस्से में खुद ही पाना लेकर टायर चेंज करने में लग गया था। सतनाम टायर बदल ही रहा था कि दलबीर की आवाज आई, बाजी ट्रक के नीचे कुछ है। सतनाम ने सर उठा के देखा तो दलबीर डर के मारे ट्रक के ऊपर बैठा था। सतनाम ने ट्रक के नीचे टॉर्च मारी तो देखा दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। सतनाम ने तुरंत पत्थर उठाकर वहां मारा तो एक कुत्ता चीखता हुआ भागा। दलबीर ने सुकून की सांस ली क्योंकि कोई डरने वाली बात नहीं थी। अब हल्की सी धुंध में सतनाम ने ऊपर दलबीर को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, PB03AP0855 में सफर कर रहे यात्री को सूचित किया जाता है कि HR05KN5458 के यात्री आपका 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया नीचे आ जाएं और हमारी यात्रा को सुखद बनाएं। ये सुन के दलबीर डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सतनाम गाड़ी चला रहा था और सड़क के दोनों तरफ जंगल था। अब पहाड़ियों के पार का मैदानी रास्ता आ चुका था। दलबीर इस वक्त इसी सोच में था कि सतनाम उसका दोस्त है या दुश्मन। सतनाम को डरते डरते दलबीर ने बोला, बाजी गड्डी रोको ना, जरा हल्का हो लूं। सतनाम ने गाड़ी रोकी। दलबीर उतरा और फिर जंगल के अंदर गया और अंधेरे में उसने भागना शुरू कर दिया। बड़ी दूर तक भागने के बाद दोबारा दलबीर को सड़क दिखी। सड़क पे हांफता हुआ दलबीर बैठ गया और किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। दलबीर अपने हाथ हवा में उठा के चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ओ भाई गाड़ी रोको। अंधेरे में चमकती वो हेडलाइट्स अब पास आके रुकी। दरवाजा खोला और सतनाम की आवाज आई, और कहां चला गया था तू? चला जा, बहुत दूर जाना है। मरता क्या न करता दलबीर वापस उस ट्रक में बैठा और इस बार दलबीर रह रह के सतनाम को देख रहा था। सतनाम थोड़ी देर बाद मुस्कुराया और बोला, सोच रहा है ना
कि इसे तेरी गाड़ी का नंबर कैसे पता। सतनाम को तो नहीं पता था वो नंबर, पर तुझे और मुझे तो याद है ही। दलबीर को इतना सुनने की देर थी, बस वो समझ गया था कि इतनी देर से क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। वो सतनाम के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था उस रात। मैंने कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, लेकिन नहीं लगी। अंधेरे और कोहरे में ठीक से मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। सतनाम ने झपट्टा मारते हुए दलबीर को पकड़ा और फिर ट्रक में रखी हुई रस्सी से उसे बांधने लगा। दलबीर ने बहुत कोशिश की खुद को सतनाम की पकड़ से छुड़ाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नामुमकिन रही। दलबीर को रस्सी से बांधते बांधते सतनाम ने कहा, अब क्या फायदा माफी मांगने का, मैं तो मर गई उस दिन से आज तक। हाँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि माँ को छीन के माफी मांग रहा है। सजा तो तुझे मिलेगी। 3 साल से इंतजार कर रही थी इस सड़क पर कि तू कभी न कभी तो आएगा। इस घटना से 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में जो औरत मारी गई थी, जिसके भूत को बहुत सारे ड्राइवर्स ने देखा था, वो यही औरत थी। और जिस गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हुई थी, वो गाड़ी उस रात दलबीर ही चला रहा था और उसी की गाड़ी का नंबर था HR05 KN 5458। सतनाम ने रस्सी से बांधकर दलबीर को रास्ते पर फेंक दिया और उसके बाद अपनी ही गाड़ी से कुचल के आगे की ओर निकल गया। आज भी उस हाईवे पर लोगों को एक औरत दिखाई देती है, क्योंकि 3 साल पहले जिस रात दलबीर ट्रक चला रहा था,